नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? डेफिनेशन है, इफ़ टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन द प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस ऑफ बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच रेजिस्टिंग फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन दैम। यानी अगर कोई टू बॉडीज कॉन्टैक्ट में आ रही है, जैसे कोई व्हीकल है, अगर वो रोड पे चल रहा है तो व्हीकल का जो रोड के साथ कॉन्टैक्ट होता है दैट, उसमें जब हम व्हीकल को जब हम ब्रेक लगाते हैं व्हीकल को, तो अचानक जब ब्रेक लगाते हैं तो व्हीकल रुक जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है उसमें रोड में। दैट ऑपोजिट फोर्स लगती है फ्रिक्शन, यानी कि अगर व्हीकल आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, दैट अपोज द मोशन। दैट फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या करता है, व्हीकल को अपोज करता है, उसको रोकता है, उसको बॉडी को रोकने को जो बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जिसमें बॉडी और जो उसमें सरफेस जो होता है वो रफ सरफेस होता है। जैसे रोड है वो रफ सरफेस है जिसमें ब्रेक लगाने पे ऑब्जेक्ट व्हीकल रुक जाता है। तो वो क्यों रुकता है? क्योंकि बिकॉज रोड पे रफ सरफेस है और उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसके कारण व्हीकल रुक जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन लगती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। देखो, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग, यानी कि इफ द फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू बी कंपाउंडेड इनटू वन सिंगल फोर्स, यानी कि इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग है, यानी इसमें जो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन वो लग रही है। फ्रिक्शन जो है, जैसे ये आर जो है मान लो ओ पॉइंट पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम तीनों की तरफ एक इक्वल डायरेक्शन है, तो इक्विलिब्रियम फोर्स लग रही है। जैसे ऊपर की तरफ रिएक्शन होती है नॉर्मल रिएक्शन, दैट आर बी ए नॉर्मल रिएक्शन, और जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके इस डायरेक्शन में वर्टिकली जो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो हमारा है म्यू आर, ये म्यू और आर है फ्रिक्शन, और एस इज अ रिजल्टेंट बिटवीन आर एंड म्यू आर, एस इज अ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो और जो नॉर्मल का जो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बन रहा है, यानी कि बी ओ सी, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लैम्डा इज अ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा? बी ओ सी। जो ये आर इज अ नॉर्मल रिएक्शन है, उसका रिजल्टेंट एस के साथ जो एंगल बन रहा है लैम्डा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे हम इसको रिजॉल्व करते हैं लॉन्ग ओ बी एंड ओ ए के अकॉर्डिंग। देखो, जो ये लैम्डा एंगल है, ये अगर रिजॉल्व करते हैं ओ बी के अकॉर्डिंग, तो इसमें एस जो है रिजॉल्व कर रहा है कॉस के साथ भी साइन के साथ भी, यानी एस कॉस लैम्डा आएगा और एक एस साइन लैम्डा आएगा। जब एस कॉस लैम्डा की बात करते हैं, कॉस जो है बेस हॉरिजॉन्टल लेते हैं कॉस, और साइन वर्टिकल लेते हैं। तो जब कॉस की बात करते हैं एस कॉस लैम्डा, तो उसके ऑपोजिट हम इक्वल टू किसके लिखेंगे? आर के। ठीक है, जो मैंने पिछली चैप्टर्स में करवाया कि एस कोस लैम्डा जब लेकर चलेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट वर्टिकल डायरेक्शन के आर के इक्वल होएगा। अगर एस साइन लैम्डा की बात करते हैं, एस जो है साइन लैम्डा जो वर्टिकल के साथ साइन लगता है, एस साइन लैम्डा की बात करते हैं तो उसके ऑपोजिट किसके इक्वल लिखते हैं? म्यू आर के। ठीक है, जब एस कोस लैम्डा की बात कर रहे थे, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जब कोस लगता है तो उसके ऑपोजिट हम लिखते हैं आर लिखते हैं। और अगर हम एस साइन लैम्डा की बात कर रहे हैं, साइन लैम्डा यानी कि वर्टिकल के साथ जब साइन लैम्डा लगेगा तो उसके ऑपोजिट हम क्या लिखेंगे? म्यू आर लिखेंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे, एस साइन लैम्डा डिवाइड बाय एस कोस लैम्डा, म्यू आर डिवाइड बाय आर। यहाँ से कट हो गया साइन पॉन कोस टैन लैम्डा, आर से आर कट, म्यू। म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहाँ पर की फर्स्ट और सेकंड दोनों को स्क्वेयरिंग किया, एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, किसके इक्वल आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 होती है। और जो एस स्क्वायर कॉमन निकाला, स्क्वायर उधर के जब रूट बनेगा तो इसमें से एक आर स्क्वायर तो कॉमन निकल गया। जब आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस म्यू द स्क्वायर। तो यहाँ पर जब रूट बनेगा, आर स्क्वायर का रूट क्या होता है? आर, रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ से ये इक्वेशन से क्या शो हो रहा है? एक तो ये tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, यहाँ से शो हो रहा था जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है? टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल किसके है? टेंजेंट ऑफ द लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से आपको एक प्रूव आ सकता है कि प्रूव करो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आपने ये प्रूव करना है म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करना है ये आपने। नेक्स्ट स्टूडेंट, आर्टिकल सेकेंड, फाइंड द लीस्ट फोर्स नेसेसरी टू ड्रैग ए बॉडी अलोंग ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन। ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है, रफ हॉरिजेंटल प्लेन है, इसमें हमने लीस्ट फोर्स निकालनी है। वो बॉडी को जब ड्रैग करती है यानी उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगता है,
तो जैसे ये बॉडी है, मान लो इस पॉइंट पे सेंटर पे बॉडी है और ये बॉडी जा रही है आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, ए की तरफ जा रही है इस रोड पे, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड म्यू आर। फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसको फोर्स ऑन फ्रिक्शन बोलते हैं म्यू आर को। उस बॉडी पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा ऊपर की तरफ लगती है, जैसे इस पॉइंट पे बॉडी है, बॉडी की जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे बॉडी आगे की जा रही है तो पीछे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा और उस बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा W, ठीक है। तो जो उस पर लीस्ट फोर्स नेसेसरी टू ड्रैग ए बॉडी, जो बॉडी को ड्रैग कर रही है आगे, तो उस पर जो फोर्स है वो P लग रही है इस डायरेक्शन, क्योंकि ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो इसको आगे की तरफ इस डायरेक्शन में P फोर्स लग रही है, दैट एंगल थीटा पे लग रही है। मान लो P फोर्स किस एंगल पे लग रही है, थीटा एंगल पे। तो अब ये हमने डायग्राम बना लिया, अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। आपने ऐसे लाइंस लिखनी है जैसे कि P फोर्स लग रही है मेकिंग एन एंगल थीटा, एंड W इज अ वेट, R इज अ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू आर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट लिखोगे कि रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब देखो जब हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करें तो हॉरिजॉन्टल में P हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, cos थीटा बनाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे cos लगता है। तो हॉरिजॉन्टल वाले रिजॉल्व करने हैं। अच्छा, P जो है आगे फॉरवर्ड लग रही है, म्यू और बैकवर्ड लग रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल की हमने देखने, वर्टिकल को नहीं देखना। हॉरिजॉन्टल लाइन में दो ही फोर्स लग रही है, एक P एक म्यू आर। P जो लग रही है कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो P cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। तो और म्यू आर भी हॉरिजॉन्टल पे है बट इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इज इक्वल टू म्यू आर आएगा, क्योंकि P cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू आर के। हॉरिजॉन्टल कंपेयर कर लिए क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इज इक्वल टू म्यू आर। और वर्टिकल अगर हम देखें तो वर्टिकल में P B वर्टिकल जो एंगल बनाएगा, जैसे हॉरिजॉन्टल में cos लगाया था, वर्टिकल में यहाँ साइन लगेगा, यानी कि P sin थीटा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्शन भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपवर्ड ही डायरेक्शन जा रही है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस का साइन आएगा, यानी प्लस का साइन क्या आएगा, R प्लस P को साइन थीटा, और वेट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो इज इक्वल टू के बाहर लिखना है, ठीक है। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इज इक्वल टू W, ये सेम डायरेक्शन में इन दोनों को प्लस करेंगे और ये ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए इज इक्वल टू के बाहर W। अब देखो यहाँ पर हमने जो सेकंड इक्वेशन, थर्ड ये है, इसको हमने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू आर प्लस म्यू पी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। अब ये इक्वेशन और ये फर्स्ट, इन दोनों को ऐड कर लिया। ऐड कैसे करेंगे, देखो म्यू आर प्लस म्यू पी साइन थीटा वैसी, और लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करना है, पी कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट साइड कौन सी, इधर म्यू डब्ल्यू, और इधर राइट साइड कौन सी, म्यू आर, दोनों मतलब फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दिया। अब यहाँ से देखो म्यू आर से म्यू आर कट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम P कॉमन निकाल लेंगे और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू डब्ल्यू। जब P कॉमन निकलेगा अंदर क्या रह जाएगा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो डिवाइड में चला जाएगा। हमने पीछे एक आर्टिकल अभी प्रूव किया है कि जो म्यू है वो किसके इक्वल होता है, tan लैम्डा के इक्वल होता है। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हमने प्रूव किया और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आया भी हुआ है PU 2011, 12, 13, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप करना है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये म्यू इज इक्वल tan लैम्डा, अपने रिजल्ट लर्न करना है, ये इसके इक्वल होता है। तो हम जहाँ भी म्यू दिखे वहाँ tan लैम्डा पुट करना है, तो म्यू की जगह यहाँ पर tan लैम्डा पुट किया, तो यहाँ नीचे भी म्यू की जगह tan लैम्डा पुट किया, tan को लिख दिया साइन बाय कॉस लैम्डा, यहाँ पर भी tan को लिख दिया साइन बाय कॉस लैम्डा, ऊपर आ जाएगा W साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। नीचे हमने एलसीएम ले लिया क्योंकि इसके नीचे 1 है, कॉस लैम्डा एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस लैम्डा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा। फिर कॉस लैम्डा एलसीएम लेने के बाद कॉस से कॉस कट हो जाएगा, जो बचेगा वो ये है। नीचे फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, यानी थीटा माइनस लैम्डा। अब उन्होंने कहा है कि जो P फोर्स, लीस्ट फोर्स P है, उसको लीस्ट कब होगी वैल्यू, लीस्ट वैल्यू P इज लीस्ट, ये P वैल्यू आई है, P कब लीस्ट होगा, इफ़ दिस इज लीस्ट, अगर ये लीस्ट होगा। और इसकी वैल्यू लीस्ट तब होती है जब नीचे वाली टर्म मैक्सिमम होती हैं। जितनी बड़ी वैल्यू नीचे होगी, जैसे ऊपर छोटी 1 है, नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना, जैसे 1/5, तो उसका आंसर सबसे छोटा आता है। 1/6 ये और भी छोटा आएगा नंबर, मतलब कि जितनी नीचे बड़ी वैल्यू होगी, जितनी बढ़ती जाएगी, पूरा आंसर जो है उतना छोटा होता जाएगा, लीस्ट होता जाएगा। तो पूरा आंसर कब छोटा होगा, जब नीचे वाला आंसर बड़ा होगा। तो कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस के कौन सी होती है, 1 होती है, क्योंकि कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम।
तो 1 मैक्सिमम होगा, और 1 जो होता है कॉस के कौन से एंगल पे होता है, कॉस 0 पे 1 होता है। यहाँ से कॉस कट हो जाएगा, थीटा माइनस लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। यहाँ से थीटा कितना आ गया, लैम्डा, यानी कि थीटा एंगल जो है लैम्डा के इक्वल आ गया। पी कितना आ गया, पी हमारे पास था डब्ल्यू साइन लैम्डा, और इसको तो हमने 1 लिया था, कॉस थीटा माइनस लैम्डा किसको लिया था 1, ये मैक्सिमम है। और पी की लीस्ट वैल्यू क्या होगी फिर, डब्ल्यू साइन लैम्डा होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम होगा तो पी की लीस्ट वैल्यू होगी डब्ल्यू साइन लैम्डा। तो ये आ गया लीस्ट फोर्स, आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आर्टिकल 3 है, इफ़ ए बॉडी इज प्लेस्ड अपॉन ए रफ इंक्लाइन प्लेन टू बी पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। एक बॉडी पड़ी है, ये बॉडी है, इंक्लाइन प्लेन आपने बनाना है। ये इंक्लाइन प्लेन होता है, जो ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन का एक झूला होता है ना, ऐसे बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो ये इंक्लाइन प्लेन है। और ये नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसमें हमने बॉडी पाई है, और वहाँ पर वो बॉडी स्लाइड कर रही है डाउन द प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ वेट। वो बॉडी स्लाइड कर रही है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ वो मूव कर रही है। और बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड ऐसे सीधा एक्ट कर रहा है नीचे हॉरिजॉन्टल पे, मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी, सीधा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और उस बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगी। और अगर बॉडी इस तरफ जा रही है, जिस तरफ मूव कर रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ये मैंने आपको पहले बताया, बॉडी अगर इस तरफ मूव कर रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी म्यू आर होगी। हमने क्या करना है शो कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू द होरिजन इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यानी कि ये जो इंक्लाइन प्लेन का होरिजन के साथ जो एंगल थीटा लेट कर लिया, कि वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने लैम्डा पीछे बताया हुआ है, यानी हमने थीटा इज इक्वल टू लैम्डा प्रूव करना है। तो ये देखो, जो ये एंगल थीटा हमने लेट किया है, तो ये बॉडी पड़ी है यहाँ पर, तो ये देखो, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा पीछे और ड्रॉ करते हैं, सीधा लेकर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल रिएक्शन को। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इंक्लाइन के साथ ही एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन पे भी बॉडी पड़ी है, तो सेम एंगल ही बनाएगी थीटा और थीटा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको ना ये थीटा एंगल पे हमने रिजॉल्व करना है वेट को। आप एक चीज़ का ध्यान रखो, ये देखो, जब भी हम ये 90 डिग्री का एंगल लेते हैं, ये थीटा लेते हैं, तो थीटा किस किस के साथ लगता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ बनता होता है। ये परपेंडिकुलर होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ थीटा बनता है। तो यही वही है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, क्योंकि ये डब्ल्यू रिजॉल्व कर रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करे, इसको और इसको, यानी बेस, ये बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 2 पार्ट में रिजॉल्व किया, एक यहाँ रिजॉल्व किया, एक यहाँ रिजॉल्व किया। यहाँ पर जो है डब्ल्यू कॉस थीटा लगेगा, क्योंकि बेस पे कॉस लगता है, तो डब्ल्यू कॉस थीटा, और यहाँ पर डब्ल्यू साइन थीटा। थीटा एंगल जो है ना, वो बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ लगता है, तो ये बेस है, तो बेस पे कॉस लगता है, और ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन साइन लगेगा डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। देखो, जब हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं या वर्टिकल रिजॉल्व करते हैं, पहले हम हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल पे इधर क्या है, म्यू आर, और इधर क्या है, डब्ल्यू साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल है, अलोंग प्लेन के अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं, जो इंक्लाइन प्लेन है। तो डब्ल्यू साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू आर के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन है। डब्ल्यू साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, म्यू आर के। और वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर वर्टिकल के में आर है और इधर डब्ल्यू कॉस थीटा है, तो डब्ल्यू कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आर के। तो यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दिया, साइन बाय कॉस, इधर भी डब्ल्यू से डब्ल्यू को, टैन थीटा कितना आ गया, म्यू क्या आ गया। और म्यू हमने पीछे प्रूव किया था कि म्यू जो है किसके इक्वल होता है, टैन लैम्डा के। मैंने कहा था जब भी म्यू दिखे वहाँ टैन लैम्डा पुट करना है, टैन से टैन कट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू लैम्डा, और यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया।